भूअर्जन विभाग और एल कंपनी के अधिकारीगणों ने 10 फीट का जमीन आपका एल कंपनी ले ली। जब 10 फीट ले चुकी, जब एल कंपनी के द्वारा पथ निर्माण विभाग के द्वारा लोगों ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 35 लाख रुपया इनको चाहिए था। हमने जो भवन बना दिया है, उसी भवन से उन लोगों को आंख में टीस रात दिन सोते तो खाली भवन दिखता है। जब सोते उठते तो भवन दिखता है। कितना भवन बना दिया, जैसे कितना भवन बना दिया, और इतना बड़ा भवन हमने बनाया है जो पूरे देश में कहे पूरे आदिवासी को सब भवन नहीं है जो हमने देश बना दिया है पहला जो भवन। सरना सिरमटोली स्थल का विवाद अब चरम पर पहुंच चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब किसी संगठन में कोई विवाद होता है तो वहां दो धारा हो जाती है। दो धारा इसमें भी हो गई है। एक धारा केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी हमारे साथ हैं, और एक धारा जो है जिसमें राजनीतिक पार्टी के भी लोग शामिल हैं। जैसा कि लगातार केंद्रीय सरना समिति के द्वारा कहा भी जा रहा है कि बाहरी लोग जो है दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से अजय तिर्की जी ने एक नाम सामने आगे किया है कि 35 लाख रुपए लेन देन की बात सामने आई है। क्या कुछ है मामला, आज हम अजय तिर्की से जानते हैं कि आज जो ये मशाल जुलूस निकल रही है, क्या इसमें केंद्रीय सरना समिति भी हिस्सेदारी लेगी? क्या ये भी समर्थन करेंगे? और जो 22 तारीख को बंद बुलाई गई है, रांची बंद करने का आह्वान जो किया गया है दूसरे धड़े के द्वारा, क्या उसको अजय तिर्की समर्थन करेंगे? तमाम बातें करते हैं। क्या लग रहा है दादा, क्योंकि सरूल पहुंच चुका है और ये रैंप विवाद जो है धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, सबसे पहला बात समझने वाली बात है कि रैम का कभी विरोध नहीं। ये अभी मान लें 1-8 महीना से रैम का विरोध चल रहा है, लेकिन उससे पहले तो कभी नहीं था रैम का विरोध। रैम का विरोध कब हुआ? जब ऑलरेडी 10 फीट जमीन एल कंपनी ले चुकी है। 10 फीट एल कंपनी जमीन ले चुकी है, तब इन लोगों ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसको जानने की जरूरत है। चूँकि आप एक नोटिस देख रहे होंगे केंद्रीय सरना समिति के नाम से 35 लाख का जो एक नोटिस बहुत जो सोशल मीडिया में चल रहा था, तो वो 35 लाख का लोगों को भ्रम था कि अजय तिर्की ले लेंगे। और वो नोटिस को किसने रिसीव किया अभी जाने के बाद, जब वो भूअर्जन विभाग के द्वारा जब आया तो अरविंद हंस करके एक व्यक्ति है जो सिरमटोली में रहते हैं, वो रिसीव किया उस नोटिस को। अच्छा, वो अरविंद हंस जो है वो क्या केंद्रीय सरना समिति के सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य, या फिर क्या है? वो वहाँ लोकल समिति है, उसका वो सदस्य है, महासचिव, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि वो रिसीव किए उस नोटिस को और भूअर्जन विभाग में ये डालें कि ये जो 35 लाख जो मिलना है, मालिक मैं हूँ और 10 फीट आप आराम से लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कह करके वो ज़मीन को भूअर्जन विभाग को दान कर दिए। और 35 लाख लेने के चक्कर में तब तो कोई समाज के लोग विरोध नहीं किया। समाज के लोग तो विरोध करना चाहते ना, क्यों नहीं किया भाई? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ समाज के लोग कहीं कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद ये लोग क्या किए कि जब देखें कि भूअर्जन विभाग ऐसे किसी को पैसा नहीं दे, जब वो पेपर देखें तो गैर मजरू आम, मतलब नेचर है गैर मजरू आम, जो पहनाई ज़मीन के अंतर्गत आता मतलब है ज़मीन का नेचर, और उसके बाद में सरना बना गया, तब वो ज़मीन साफ तौर से कह दिया भूअर्जन विभाग कि ये पैसा किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन तब तक ये लोग आवेदन दे चुके थे, भूअर्जन से 10 फीट जमीन सरना का जा चुकी थी, तब इन लोगों ने विरोध नहीं किया। तब देखा कि पैसा नहीं मिलने वाला है, तब यही लोग रैम का मामला को विरोध बनाया, विरोध कर करके राजनीतिक मुद्दा बनाया गया और फिर रैम को हटाने की बात करने लगे। क्योंकि इन लोगों को 35 लाख अगर मिल जाता तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होता, लेकिन 35 लाख रुपये नहीं मिला, तब इन लोगों ने विरोध का मामला को दर्ज किया इस तरह का। और अभी तक विरोध कर, चाहे मानव श्रृंखला की बात हो, चाहे पुतला दहन की बात हो, चाहे मशाल जुलूस की बात हो, चाहे रांची बंद की बात हो, ये लोग तभी कर रहे हैं जब ये 35 लाख रुपये नहीं मिला। या अगर इन लोगों को 35 लाख रुपये मिल चुका होता, सब लोग आपस में बंदर बाट कर लेते और किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन फिर नहीं करते। तो आपने पक्ष सुना अजय तिर्की जी का। इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से 35 लाख रुपए की जो बात आ रही है, और कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद भी अजय तिर्की बता रहे हैं कि इसी 35 लाख रुपए के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अब जो है झारखंड में सरूल का पर्व भी पहुंचने वाला है, उसको लेकर के भी जो है केंद्रीय सरना समिति तैयारी करेगी। क्या लग रहा है, क्योंकि जब अभी के समय में केंद्रीय सरना समिति जो सरूल की तैयारी करती है, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि समाज में ही, संगठन में ही दो धारा बढ़ चुका है। अब ऐसे में इस बार का जो सरूल होगा वो कैसा होगा? सरूल तो भव्य तरीके से मनेगा। इसको कोई कितना डिस्टर्ब कर ले, कितना कुछ कर ले,
छेड़छाड़ करने का प्रयास कर लें, कोई माई का लाल नहीं है कि सरुल को बढ़िया धूमधाम से मनाने से रोक सकेगा और सरुल बढ़िया से मनेगा। तमाम समाज के अगुआ लोगों से, पाहन, महतो, कोटवार, पेनभोरा से हम आग्रह करना चाहते हैं, समाज के अगुआ से आग्रह करना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से धूमधाम से सरुल को मनाएं। हम लोग स्वागत के लिए सीरम टोली में तत्पर हम लोग खड़े रहेंगे। दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि आप जो इतने एक्टिव दिख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, दूसरे धड़ा का ये भी मानना है कि आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, इसलिए आप जो है दूसरे धड़े को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, कितनी सच्चाई है इसमें? प्रेशर की तो बात उन लोगों का है, चूँकि जो लोग हैं उससे पूछेगा कि राजनीति में आप लोग कब से हैं, और प्रेशर की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। पूछिएगा जो लोग हैं, वो लोग कोई लोकसभा लड़ा है, कोई विधानसभा लड़ा है, कितना वोट आया है, समाज किसके साथ खड़ा है। हमें किसी प्रकार कोई प्रेशर नहीं है, हम समाज हित में काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। क्योंकि अभी जो सरना भवन जो बना है वो समाज हित के लिए हमने बना है, मेरा योगदान रहा है उस भवन बनाने में बहुत बड़ा। और आने वाले दिन में ऐसा भवन हम चाहते हैं कि पूरा 24 जिला में 100 और बने, ताकि समाज के लोगों को हर सुख सुविधा मिले। और हमारा जैसे संगीत है, नृत्य है, गीत है, भाषा है, कल्चर है, उसको सीखने का वहाँ पर मौका भी मिलेगा। अजय तिर्की जी ने वहाँ पर जो है भवन का निर्माण कराया, कहीं अजय तिर्की के लिए यही जो विकास का कार्य उन्होंने किया, कहीं वही तो अभिशाप नहीं बन गया अजय तिर्की के लिए? हाँ, अभी आप ठीक पकड़ रहे हैं। हमने जो भवन बना दिया है, उसी भवन से उन लोगों को आंख में टिस 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 रात दिन सोते तो खाली भवन दिखता है, जब सोते उठते तो भवन दिखता है। कितना भवन बना दिया अजय तिर्की, कितना भवन बना दिया। और इतना बड़ा भवन हमने बनाया है जो पूरे देश में कहे तो पूरे आदिवासी का वैसा भवन नहीं है जो हमने उस बना दिया है 5 तल्ला जो भवन। आज तक पूरे देश में उतना बड़ा भवन आदिवासियों का नहीं है। तो ये आपने सुना, लेकिन ये भी जो दूसरा धरा ये भी कहता है कि अगर सरूल तक अगर इसको तोड़ के नहीं हटाया जाता, एलएनटी नहीं हटाती है तो जो रैंप बना है रैंप को, तो दूसरा धरा ये भी कहता है कि हम उसे खुद से, मतलब समाज जो है बुलडोजर से उसे तोड़ देगा। कैसे देखते हैं इसको आप? बुलडोजर से तोड़ देंगे जी, कहने में कितना आसान लगता है। अरे भाई, तोड़ना तो चले ना, हम आपके साथ चलते हैं, चलिए देखते हैं आप में दम कितना है, बाजुए में ताकत कितना कि रैम को तोड़ दीजिएगा। चलिए, अब वो रैम टूटेगा कि आपका हड्डी टूटेगा पता चल जाएगा तुरंत 1 मिनट में पता चल जाएगा। वो रैम टूटने वाला कि आपका हड्डी टूटेगा कि आप जेल जाइएगा, क्या होगा तुरंत पता चल जाएगा। अब आइए, हम स्वागत करते हैं। तो ये सुना आपने कि अजय तिर्की जी ने साफ कहा है कि जो केंद्रीय सरना समिति के जब से ये अध्यक्ष बने और कहीं ना कहीं समाज को आगे ले जाने की, सरना समाज को आगे ले जाने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं इनके कंधों पर थी और इन्होंने भवन का निर्माण कराया। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगने के कारण बने हैं, क्योंकि दूसरा इनका कहना है कि दूसरे धरा को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने एक कहीं ना कहीं इतिहास लिख दिया, क्योंकि इतिहास ही लिखा है, एकदम बहुत बड़ा इतिहास लिख दिए हैं। और आने वाले दिन में ऐसा और भी जगह बनेगा जो मैं जानना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज को हर सुख सुविधा इस सरकार में मिलेगी और किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा। अब एक चीज़ आपके बारे में और भी है कि अजय तिर्की जो है अभी राकेश मुंडा जो तुपदाना में जो हत्या हुई, सोनू मुंडा, हाँ माफ़ करिएगा, तो वहाँ भी आप गए थे और वहाँ भी आपने कुछ सहयोग राशि जो है परिवार को उपलब्ध कराई। देखिए, पूरे आदिवासी समाज हमारे भाई बहन हैं, चाहे किसी भी जनजाति को, उरांव हो, मुंडा हो, खड़िया हो, संथाली हो, सभी हमारे भाई बंधु हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी हमारे भाई बंधु हैं, वो हमसे अलग नहीं है। लेकिन ये लोग दिशाहीन हो गए हैं, जो लोग अपने आपा का मानसिकता खो चुके हैं। इन लोग जो भवन जो बन रहा है उससे इन लोगों को दिल और दिमाग में जहर भर गया है कि आदिवासी आज तक केंद्रीय सरना समिति के जितने भी अध्यक्ष बने, इस तरह का भवन किसी ने नहीं बनाया ना, इतना बड़ा कोई काम किया है। इसी को लेकर के ये लोग जलन चिढ़न है। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, अभी हाल के दिनों में जो जोरार बस्ती में सोनू मुंडा जी का जिस तरह से निर्मम हत्या हो गया, उनके परिजन को भी जाके हमने आर्थिक सहयोग देने की बात कहा है और ज़रूरत जो भी पड़ेगा हम उसको मदद करने के भी तैयार हैं। तो ये थे अजय तिर्की जी, और जिन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं दूसरा धरा जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि जो आदिवासी समाज है उसको दिग्भ्रमित करने का काम किया जाए। और ये जो 35 लाख की जो लेन देन की बात आ रही है वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहे। अब देखने वाली बात होगी कि सरूल से पहले इस रैंप का निष्कर्ष निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी उज्ज्वल जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।